मेरा सबको नमस्कार। तो हम धम्मपद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम बाला वर्ग पर हैं, जो कि मूर्खों के यू कैन से कि उनसे प्रेरणा ली हुई है, या हमें समझाया हुआ है कि मूर्खता क्या होती है और मूर्ख लोग कैसे होते हैं। रफली ये थीम है इस वर्ग की, इस सेक्शन की। तो आज हम वर्सेस 62 और 63 को की चर्चा करेंगे। वर्स 62 है आनंद सेठी वत्थु। तो कंटेक्स्ट है कि आनंद सेठी एक बहुत ही श्रावस्ती का एक बहुत ही अमीर मर्चेंट था, एक्सट्रीमली माइजरली, लेकिन और उनकी थ्योरीज थी कि दान वाज ए वे टू डिस्ट्रॉय वेल्थ। दान से आपकी संपत्ति कम होती है। और अकॉर्डिंगली ही आल्सो यूज्ड टू टीच हिज सन कि भाई you beware of people who are after your sympathy, after your wealth. Beware of flattering persons, beware of groups of drunkards, and you must use wealth wisely. तो जैसे इस तरह से ध्यान रखोगे, you will be able to accumulate more wealth. In fact, उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स करीब 5 अर्न्स में, 5 घड़ों में रख के कहीं गाड़ रखी थी, और अपने बेटे को भी नहीं बताया था कि कहाँ रखा हुआ है इस धन को। लेकिन इन ड्यू कोर्स death catches up with all of us, so it happened to him also. लेकिन उनकी जो वेल्थ से अटैचमेंट थी, संपत्ति से अटैचमेंट थी, वो लास्ट मिनट तक, लास्ट ब्रेथ तक गई नहीं, ये जो आसक्ति थी उनकी। और जो धम्मा है वो एक परहैप्स बहुत अच्छा अकाउंटेंट है अबाउट आवर कम्मा। कोई कुछ भी मिस नहीं करते हो, धम्मा कुछ भी मिस नहीं करता। एंड he was reborn into a beggar family according to the story near Shravasti. तो एक भिखारी की फैमिली में उनका पुनर्जन्म हुआ, वहीं श्रावस्ती के पास ही कहीं। पर ऐसा हुआ ये कि जैसे ही वो कंसीव हुआ, तो वहाँ के भिखारियों ने नोटिस किया कि उनकी आमदनी में काफ़ी कमी आ गई थी। तो उन्होंने कोरिलेट किया कि हो ना हो इस नए प्राणी की जो कि दुनिया में आ रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने उस औरत को गांव से निकाल दिया। सन वाज बॉर्न टू हर, एक बेटा हुआ, लेकिन वो बहुत ही अगली और स्केरी लुकिंग था। तो हो गए कुछ साल, काफ़ी साल होने, थोड़े साल के बाद उसको शायद पता नहीं अपने पिछले जन्म की कुछ याद थी। तो ही बस पासिंग बाय हिज ओल्ड हाउस, पुराने घर के सामने से गुजर रहा था, और शायद वहाँ रुका होगा। तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया उसको देखकर, और जो उसका बेटा था, उसका नाम मूलाश्री था, उसने उसको पिटवा दिया, और बेसिकली पिटवा दिया। और भगवान वाज उस वक्त बाई चांस पासिंग बाय, उनको तो सब मालूम था कि क्या है। उन्होंने आनंद को बोला कि मूलाश्री को बुलाइए। जब वो आए तो उन्होंने बताया उसको कि ये जो भिखारी है, ये पिछले जन्म में आपके पिता थे। He was surprised and unbelieving कि कैसे हो सकता है। तो भगवान then asked the beggar about the hidden wealth. उसको वो याद था और उन्होंने बता दिया, और जमीन खोदी गई तो वेल्थ, संपत्ति सारी मिल गई। तो मूलाश्री became a devotee of भगवान। लेकिन भगवान told the bhikkhus, it is a mistake to believe that we shall live forever. ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने अपने मरण के बारे में सोचते नहीं है। ये सोचते हैं कि हम हमेशा ही जीवित रहेंगे। उस वक्त उन्होंने ये वर्ड्स अटक किया। उत्था मत्थि धनं मत्थि इति बालो विहन्यति, अत्था हि अत्तनो नत्थि
कुतो कुता कुतो धनं, द फूल वरीज थिंकिंग, मूर्ख इंसान सोचता है कि ये मेरे बेटे हैं, आई हैव सन्स, आई हैव वेल्थ, ये मेरी संपत्ति है। अतः ही अत्तनो नत्थि, इंडीड उसको मालूम नहीं है कि वो खुद भी अपना नहीं है, तो कहाँ के बेटे और कहाँ की संपत्ति। इसकी लिटरल रेंडरिंग है आचार्य बुद्धो रखेगा प्रकृति। और अजान अनुभव की ट्रांसलेशन इस प्रकार है, दिस इज माई चाइल्ड, दिस इज माई वेल्थ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संपत्ति है। ये इस तरह के विचार हैं वो मूर्खों के दिमाग में ज्यादा आते हैं। They are preoccupied with such thoughts. जब हम खुद को ही ओन नहीं कर पाते, कर सकते, we are unable to own even ourselves, why make such claims? तो हमें ऐसे claims क्यों करने चाहिए? तो अजन अनिंदों की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इस वर्ष के ऊपर। तो I will just present some thoughts on the verse from my side. कभी कभी बातचीत में अगर लोगों से कभी धम्मा की बात होती है तो ये सुनने में आता है कि बहुत समय है, जब हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे ना तब देखेंगे धम्मा, later in life. Or especially if you talk about Dhamma to younger people, barring exceptions who are members of this group, of course, and there are a good number of them, which is very nice. I would say that this is also one aspect of ignorance. The basic aspect of ignorance that we are taught through Buddha's teaching is the ignorance of the Four Noble Truths and the associated reality associated with Dhamma. लेकिन एक तरह की इग्नोरेंस ये भी है कि हम इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, एक रियल पॉसिबिलिटी को कि हम किसी भी समय हम मृत्यु के इतने पास है कि किसी भी समय वो हमें मिल सकती है, इसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं मोस्टली। सपोज वी लुक बैक एट आवर लाइव्स, पर्टिकुलरली दोज ऑफ आवर एज, ओल्डर पीपल, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी कल ही तो था कि हम यंग थे, फुल ऑफ एनर्जी थे, बट वो सब कहाँ है अब। तो ये भी एक another aspect of the fact that things change and we become old and ultimately we die. But we foolishly run after the so-called nice things in life. और ये नहीं सोचते कि ये things will help us, they will not help us in living a good life, a holy life, or a happy and comfortable life. And what will matter is हमारे विचार और हमारे काम based on those विचार. And that is all we shall inherit from one moment to next, as from one life to next. ये जो कमा है, इस वक्त हम जो काम करते हैं वो बाद में इसी जीवन में बाद में हमें परेशान कर सकते हैं या हमें खुशी दे सकते हैं, और या फिर अगले जीवन में या किसी भी जन्म में। Jean-Paul Sartre was right. Jean-Paul Sartre was right when he said that man is the sum total of his actions. ये उनकी शायद उस बुक में है, इस जो ट्रिपलेट है, एज ऑफ रीजन, बहुत गहरी फिलोसफिकल बुक है, और कहीं उनकी स्टेटमेंट है उस बुक में कि the man is the sum total of all his actions. So basically what we are, we should understand this way. So I think he understood Dhamma right on this matter. और जितनी जल्दी हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये हमारी समझ में बैठ जाएगा, the better our lived life will be. और हमें शायद अच्छा मौका मिल जाए कि हम अपनी डिफाइलमेंट्स से फ्रीडम पा जाए और अपने माइंड को प्योरीफाई कर सकें। So
So this is my reflection on this. If anyone has any comments or wants to say anything further on this verse, I invite everyone to do so. ठीक है, मैं अगले वर्ष पे चलता हूँ. Verse 63, it's called गंठी भेदक चोर वत्थु. और ये जो वर्स है, भगवान ने 2 पिक पॉकेट्स के कंटेक्स्ट में बोला हुआ है. तो ये 2 दोस्त थे और एक बार शायद अपना काम करने विहार में आए कि वहाँ काफी लोग आते हैं. और एक बट वन ऑफ देम गॉट इंस्पायर्ड बाय भगवान्स देशना. वो देशना सुनने में लग गया और धम्मा को बहुत ही ध्यान से सुना और शायद उसके मन में धम्मा की बातें बैठ गई. The other went about his business. उसने अपना काम इधर उधर देखा कि कहाँ से क्या मिल सकता है. And was able to steal some amount of gold, which 5-10 मासे उसको सोना मिल गया कहीं से, किसी की जेब काट के या कुछ करके. तो उस दिन उसकी फैमिली में अच्छे पकवान बने. They ate well. लेकिन उसके दोस्त की फैमिली वेंट हंग्री क्योंकि उसने तो कोई कमाई नहीं की थी. तो जो पहला दोस्त था उसने दूसरे को बोला उसकी पत्नी के सामने, आज आपने अपनी जीविका को छोड़कर जो फोकस्ड ऑन धम्मा, आपने तो धम्मा पर ही सारा समय लगा दिया. अब आपको इसके ऊपर इसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू पे फॉर इट. लेकिन क्योंकि वो दूसरा दोस्त अब धम्मा की प्रभाव में आ चुका था थोड़ा बहुत, उसने रियलाइज किया कि जो दोस्त है उसका वो बहुत फूलिशली एक्ट कर रहा है. एक तो एक बहुत अनहोलसम काम किया, इसके बाद प्रिटेंड कर रहा है कि he had done something wholesome. तो उसने शायद अगले दिन शास्त्रा से मिला होगा तो उन्होंने ये बात कही होगी शास्त्रा से कि ऐसा हुआ. तो शास्त्रा ने बोला कि आपने ठीक कहा है, you should see yourself as you are. आप हो तो एक जेब कतरे, लेकिन आप अपने आप को समझते हो कि आपने बड़े अच्छे सद्कर्म कर दिए हैं उसकी वजह से. लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपने आप को नहीं देखोगे तो मुश्किल हो जाएगी. दैट इज द पाथ टू सल्वेशन. स्पोक दिस वर्स. तो वर्स है, यो बालो मन्यति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानी सवे बालोति उच्यति. एक मूर्ख आदमी जो अपनी मूर्खता के बारे में जानता है, एटलीस्ट उस एक्सटेंट तक वाइज है कि उसको ये समझ तो है कि वो मूर्ख है. बट एक मूर्ख जो अपने आप को वाइज समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है. इज ए फूल इंडीड. ये इसका मतलब है. आजन मुनिंदो की ट्रांसलेशन है, द फूल हु नोज ही इज अ फूल is at least a little wise. The fool who thinks that he is wise is assuredly a fool. तो ये उनकी ट्रांसलेशन है. सिमिलर मीनिंग्स. तो इसमें आजन मुनिंदो ने एक रिफ्लेक्शन दी है, और उससे पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन पढ़ देता हूँ. और बट मुझे जो इस सुत में मैसेज मिला वो इस प्रकार से है कि हमारी धम्मा में जो प्रोग्रेस है वो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि
हमें अपने आप को ऑनेस्टली देखने का कितनी माइंडफुलनेस आ जाती है, ताकि हम यथाभूत दर्शन कर सकें, और ये हम कर सकें विद ऑनेस्टी। अगर हम ईमानदार नहीं हैं, इफ वी आर नॉट ऑनेस्ट और एक डिनायल मोड में रहते हैं, तो फिर हम अवेयरनेस के आइडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। You're supposed to be aware of what is Sati Sampajanya, and that is the key to enlightenment. भगवान ने यंग राहुल को बोला था कि आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, so that you could see yourself honestly, as one would in a mirror. जैसे कि मिरर में हम अपने शरीर को, बॉडी को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ भी there is always a possibility of picking up a mirror that distorts reality, showing oneself to be taller or fatter or darker than one truly is. होते हैं आजकल तरह तरह के मिरर्स मिलते हैं, कुछ ठीक से बने हुए नहीं होते, इसलिए ऐसा करते हैं, कुछ जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं। तो मेरी सबमिशन है कि हमारी माइंड भी ऐसी ट्रिक्स हमारे रिफ्लेक्शंस के ऊपर भी कर सकती है। अनलेस रिफ्लेक्ट करते वक्त हम योनिसो मनस्कारा का ध्यान रखें, प्रॉपर अटेंशन दें, जो कि बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन का कुछ मीनिंग ही नहीं रह जाता। इट हैज टू बी, सो वी मे रॉन्गली कीप एज्यूमिंग वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जांपल, वी मे एज्यूम कि वी आर नो गुड एंड कैन नेवर मेक प्रोग्रेस, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाए उसकी वजह से, और दैट वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस much more than perhaps is actually the case. We may assume that again we are making very good progress, but असली में वो बात नहीं है। So to keep the mind from playing such tricks, one has to train it to be honest. Perhaps through focusing on every experience as it actually is, as it is felt in the body and mind. Just knowing that is a key to good practice. क्योंकि उसका जो सही तरीका है कि वो जो एक्सपीरियंस जिसको हम देख रहे हैं वो कैसा फील होता है बॉडी में और माइंड में। जब तक उसको हम खुद से फील नहीं कर लेंगे, विल नॉट नो ऑनेस्टली कि हो क्या रहा है। उदाहरण के तौर पर, सपोज समबडी क्रिटिसाइजेस मी एंड आई फील थ्रेटन्ड कि ये तो सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, और थ्रेटन कभी कभी ऊपर मन ही मन रह जाता है, और मैं आपको अपने आप से एडमिट ही नहीं करता कि आई एम फीलिंग थ्रेटन्ड, आई जस्ट इग्नोर इट। इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस परसीव्ड थ्रेट इन माय माइंड एंड डू नॉट एक्नॉलेज इट, तो मैं दुख को कैसे देखूंगा, उसके कारण को कैसे देखूंगा, और उसकी सेसेशन कैसे करूंगा? हो ही नहीं पाएगी शायद। सो जो 4 नोबल ट्रुथ्स की एप्लीकेशन है वो इस ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, एज इट एक्चुअली इज, एज थिंग्स एक्चुअली आर। शायद इसीलिए अजान सुबेदो बार बार हमें अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं कि आप ऑनेस्टली अप्रिशिएट करिए कि व्हाट डज इट फील लाइक, हाउ इज इट नाउ एट दिस टाइम, दिस इज हाउ इट फील्स, दिस इज द वे इट इज। So I think that is what he's referring to, कि आप experience को ठीक से देख पाएं, और saying, oh, okay, that's how it is, and then you take it from there. So this is what I could gather the message from Bhagwan's uttering here. अजान मुनिंदो की reflection कुछ इस प्रकार है: It is liberating to be able to honestly acknowledge our faults. अपनी गलतियों को ऑनेस्टली एडमिट करना, एक्नॉलेज करना एक बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमें काफ़ी आज़ादी दे सकता है हमारे मन ही मन में। When we stop pretending to others, we can stop hiding from ourselves. Basically, pretend करने से we are also trying to hide ourselves from us. Wisdom recognizes this. बुद्धिता इसी में है, बुद्धिमानता इसी में है कि हम इसको देख पाएं।
क्योंकि wisdom is a light. To the degree that we are open and honest, it can shine through us and we become transparent to ourselves and others. So honesty is a way to become transparent to ourselves, to really see ourselves. The light cannot shine through if we take ourselves too seriously, and darkness produces fear. The heart contracts when we feel afraid. अगर हम किसी भी चीज से कोई डर है या कुछ भी द्वेष है उसके बारे में, तो ये तो आप फील कर सकते हैं कि आप ऐसा लगता है कि दिल कुछ सिकुड़ गया। एंड जैसे ही होता है, शायद यू आल्सो प्रोड्यूसिंग अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ मी, आई एम ए सॉलिड समबडी। तो पर्सनैलिटी एकदम क्रिएट हो जाती है। सो प्रिटेंशन करने की बहुत हानियां हैं। सबसे बड़ी हानि तो यही है। एट वन लेवल दिस सेल्फ सेंस माइट इवन फील गुड, और कभी कभी हमें अच्छी लगेगी, खासकर हमें कोई प्रेज मिले तो हमेशा अच्छी लगेगी। But this somebody goes around colliding with other somebodies, leaving trouble and hurt in the way. उसका तो हमें सबको मालूम ही है कि अगर ईगो डोमिनेट करती है तो फिर क्या होता है। Understanding this can be the birth of genuine humility. ये समझ ही genuine humility और genuine धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा का basis है। So these are the reflections on this sutta. I invite everybody to offer their comments, inputs, if they would like to give any, or alternative views that come to their mind on this verse. So Surenji, thank you for this. ये कई बार हमारे टीचर्स जो हैं वो इसमें हमें देयर आर दो लेयर्स में ये हमें ये बात करते हैं, मैंने नोटिस किया है। एक तो ये जो जैसे पहली लाइन जो है ना, इट इज लिबरेटिंग टू बी एबल टू ऑनेस्टली एक्नॉलेज आवर फॉल्ट्स। इसका फ्लिप साइड भी है कि इट इज लिबरेटिंग टू बी एबल टू ऑनेस्टली एक्नॉलेज आवर मेरिट्स और स्ट्रेंथ्स, है ना। अब यहाँ पे देयर इज अ वेरी यहाँ पे एक फोर्क आ जाता है, दो रास्ते आते हैं। ये जो शब्द है ऑनेस्टली एक्नॉलेज, ये हमारे जो सेंसेस हैं और जो हमारे खंड हैं बेसिकली वही मीडिएट कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपने आप को भी देख रहे हैं और हम दुनिया को भी देख रहे हैं। सो हमारे टीचर्स कई बार इस बात को की चेतावनी देते हैं कि खंडों के माध्यम से और सेंसेस के माध्यम से हमें जो भी जानकारी मिलती है वो ऑलरेडी उस हद तक कंडीशनड है, उस हद तक कलर्ड है ना। इंक्लूडिंग जानकारी अपने खुद के बारे में, वो भी उसी तरीके से कलर्ड है, उसी तरीके से कंडीशन है। तो ऑफ कोर्स ओवर टाइम मैं इसको जरा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफी ये सटल पॉइंट है जी। और ये तो इनएविटेबल है कि जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग आवर एक्सपीरियंस ऑफ आवर सेल्स, वो हमारे सेंसेस और खंडों से ही के माध्यम से ही हो पाएगा हमारे लिए। तो सो दैट्स ऑब्वियसली ओके। ऐसा एडवाइस किया जाता है कि हमें अगर अपने खुद के जो टेक्निकली जिसको हम टेंडेंसीज कहते हैं, है ना, अगर हमें अपने टेंडेंसीज के प्रति भी अलर्टनेस है तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट है किसी दिशा में भी हो, है ना, फॉल्ट्स की दिशा में, मेरिट की दिशा में, वो हम उस हद तक डिस्काउंट कर सकते हैं
जिस हद तक कि हम अपने खुद के टेंडेंसी समझते हैं। सो उदाहरण के तौर पे अब मुझे ये समझ आ गई है दैट प्रिडोमिनेंटली जो मेरा अपना चरित्र है, जो मेरा अपना कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक एवर्सिव कैरेक्टरिस्टिक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो जो भी चीजों को एक्सपीरियंस करेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना, वो उसको एक क्रिटिकल तरीके से करेगा, वो उसमें फॉल्ट फाइंड करेगा ही करेगा। तो जब मेरे पास कुछ डेटा आता है, स्पेशली दिस ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां भी यही होता है। सो आई हैव टू हैव द विजडम, आई हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग टू बी एबल टू डिस्काउंट इट टू दैट एक्सटेंट। अब ऑब्वियसली ये मैथमेटिक्स नहीं है, तो वो 100% नहीं होगा, बट आई एम कॉन्शियस कि भाई जो मेरे खंड, जो मेरे सेंसेस मुझे दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खासकर की जो संज्ञा मेरी जिस तरीके से है, सारे मेरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस को संज्ञा मेरी मीडिएट कर रही है, इंक्लूडिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ। सो एक पहला इसमें लेयर है टू बी एबल टू डिस्काउंट इट टू टू एन एक्सटेंट। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई दैट ऑलरेडी अज्यूम्स कि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे स्तर की है, कि आप में इतनी, जो टेक्निकली पाली में इसको अतन्यता कहते हैं, अतन्यता मतलब अपने आप को जानना, कि आपने अपने आप को इस हद तक पहचान लिया, इस हद तक समझ लिया है कि आप अपनी संज्ञा से और जो अन्य खंड हैं उनसे अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, ताकि आप उसको यू आर एबल टू डिस्काउंट फॉर इट, यू आर एबल टू अकाउंट फॉर इट, लेट्स पुट इट दैट। तो जब तक कि मेरी प्रैक्टिस उस हद तक पहुंचे, जब तक कि अतन्यता उस हद तक हो, तब तक जो मेरी जो जिस तरह की कंपनी है मेरी, वहां से मुझे फीडबैक मिलती है इस ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में। मुझे मुझे अपने आसपास वाले लोगों से, खासकर कि अगर वो भी धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, इफ दे हैव सम सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, तो मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत, फॉर एग्जांपल, कॉम्पिटेंट हूँ, तो अपने अपने खुद के बारे में, और मेरे को आसपास से फीडबैक मिल रहा है कि यार देखो इस डोमेन में है ना, जो आपको लगता है कि आपकी कॉम्पिटेंस है, वो एक्चुअली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण, आई एम मेकिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स और द अदर वे अराउंड। तो इसीलिए जो जो कंपेनियनशिप है, जो हमारे संगी साथी हैं, उनकी क्रिटिकलिटी इस डोमेन में बहुत बढ़ जाती है। दैट इफ आई एम ओनली सराउंडेड बाय दोज हु से थिंग्स दैट प्लीज मी हमेशा, तो इफेक्टिवली मे बी आई बी हैप्पी इन द सेंस कि मुझे अच्छा लगता रहेगा, पर ये जो सारा प्रकरण है ना, ये जो पद है, इसके अनुसार मेरी प्रगति जो है काफी हिंडर हो जाएगी। सो ये दो लेयर्स इस कॉन्टेक्स्ट में कई बार हमारे टीचर्स हमें बताते हैं। सो आई थॉट आई जस्ट शेयर देम, और ये कुछ हद तक सटल है, इट्स अ डिफिकल्ट वन। सो मे बी इट नीड्स, हमें इस पे खुद भी विचार करने की जरूरत है, खास करके हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे अपने यूनिक कॉन्टेक्स्ट में इसको सोचने में शायद। Thank you, Bhanteji. What you said, and you said it so beautifully, is absolutely a thing to reflect on, because भगवान ने भी कई जगह डायरेक्टली भी बोला हुआ है, शायद कुछ सूत्रों में, कि हम कंडीशनैलिटी से शुरू करते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बिना हम आगे ही कैसे बढ़ेंगे। लेकिन the eventual place where you want to come to is where all conditionality is given up in some way or the other. आप शायद उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे बहुत ब्यूटीफुली बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। So I want to share my experience with Bhanteji. What Bhanteji is saying is 101% correct, and I'm a perfect example of that. So he has been very kind and very जहाँ पर आपको रुकता है, like आपका जहाँ पर आपकी समझ रुकती है, वहीं पर he helped me actually. So for that I will always be thankful to him. और दूसरा ये कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, जो वर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो स्टोरी थी, आई थिंक सो इट इज शोइंग डिलेमा ऑफ, जो राजेंद्र जी अक्सर कहते हैं कि
कुछ लोग मानते हैं हमारी बात और कुछ लोग नहीं मानते. तो I think so now he can, मतलब people like it's a dilemma for lay persons actually कि आप कौन सा पथ चूज करें, कौन सा रास्ता ले, धम्म का रास्ता ले या फिर so now this is very much clear that if you choose Dhamma's path, it is, I mean, that's what I could make out कि you do a good job. बाकी सब तो जो है वो fool. तो मैं तो इस तरह से ले रही हूँ. So anyhow, बाकी rest. The main thing is that what Bhante ji is saying is very practical and very true. That जो कल्याण मित्र है, it helps a lot. Thank you so much. Thank you, Poonam ji, for your observations. अगर और कोई कमेंट्स नहीं हो तो हम यहीं पे रुक सकते हैं आज के लिए. पूनम जी, back to you. Thank you. So we can sit for quite time now and we can contemplate